तो मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में हमारा क्या आएगा कि जो मसल होती है वो कंट्रैक्ट करती है जब हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई मसल है, हमने उसको कोई ऐसे उसके अंदर स्टिमुलेशन दी तो वो कंट्रैक्ट करने लग जाएगी। तो जो कंट्रैक्शन है मसल का वो एक फिजिकल या फिर मैकेनिकल इवेंट है। इन एडिशन उसमें अदर चेंजेस भी होंगे, इलेक्ट्रिकल, फिजिकल, हिस्टोलॉजिकल, केमिकल और थर्मल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल है, इसके अंदर और बाहर के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अंडर रेस्टिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के अंदर और बाहर में, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके और नाम है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इन्होंने क्या बोला है, अब हमने क्या किया, दो लिए इलेक्ट्रोड, उसको कनेक्ट कर दिया कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप से थ्रू एन एम्पलीफायर। फिर इस सिस्टम को हमने मसल फाइबर के सरफेस के ऊपर रखा और देखा जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर इसी सिस्टम को हमने क्या किया, उसके बाद जो मसल फाइबर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड घुसा दिया, जिससे हमने देखा कि इसकी जो सार्कोलेमा है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है उस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस टाइम जो कंडीशन है मसल की उसे हम बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट। ह्यूमन स्केलेटल मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 MV होता है। फिर इन्होंने बोला कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक जा रहा है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे हम डिफ्यूजन पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि डिफ्यूज होकर एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ जाती है ना। बट इन्होंने बोला कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें डिफरेंस मेंटेन करना है in concentration of electrolytes between the intracellular fluid and outside the cell extracellular fluid। तो जो हमारा सेल के अंदर का फ्लूइड है और जो सेल के बाहर का फ्लूइड है उन दोनों के बीच में हमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हमें मेंटेन करना है, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है वो Na को ना करके बाहर निकाल देगा, ना Na तो निकल बाहर, और K पॉजिटिव को अंदर ले जाएगा, जिससे क्या होगा, K पॉजिटिव जो है उसका इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा देन डैट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल मेम्ब्रेन जो फ्रीली डिफ्यूजन कर रही है K पॉजिटिव आयंस का। अब क्या है कि जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कुछ नॉन डिफ्यूजिबल एनायंस है, कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज हैं जो बाहर नहीं जा सकते, वो अंदर ही बैठे हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन और ऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्या होगा कि अब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया, अंदर K पॉजिटिव आए जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इससे क्या होगा कि अंदर इतनी पॉजिटिविटी बढ़ रही है कि अंदर और जगह ही नहीं है, तो वो बाहर निकलने लग जाएंगे, तो डिफ्यूज़ करेंगे पॉजिटिवली चार्ज के पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल। बट जो नॉन डिफ्यूजिबल नेगेटिवली चार्ज एनायंस है वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं। अब अंदर नेगेटिविटी है इतनी, पॉजिटिव सारे बाहर चले जा रहे हैं, इसलिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है वो अलाइंग हो जाएंगे आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जो नेगेटिवली चार्ज एनायंस है मतलब कैटायन बाहर आ जाएंगे, ऐसे से अलाइन हो जाएंगे, अनायंस जो है वो इनर सरफेस और मेम्ब्रेन में है। अब इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो एक क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ K प्लस आयंस जो है उसमें एक लिमिट हो जाएगी कि बस करो भाई, अब बाहर में निकलो, अब एक आधे बाहर है आधे अंदर, अब रुक जाओ। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐसा होगा कि डैट इट इफेक्टिवली अपोजेस एनी फर्दर डिफ्यूजन, कि वो बैलेंस हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, वो और डिफ्यूजन जो है वो केमिकल ग्रेडियंट के कारण नहीं होने देगा। बाहर अलाइंड है क्या, पॉजिटिव, और अंदर क्या है, नेगेटिव।